गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इनकम टैक्स के मैटर्स में आज जो इशू हम लेकर के आए हैं वो इस चीज पर आधारित है कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू होने से पहले एसएससी अपने सारे टैक्सेस को इंटरेस्ट के साथ पे कर देता है तो क्या ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी लगा सकता है? यही इशू इंदौर आईटीआईटी के सामने एक केस श्रीमती कविता सचदेव वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये जजमेंट 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 265 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 16 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2011-12 से रिलेटेड है। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। एसएससी की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से थी, इंटरेस्ट इनकम थी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी, लेकिन एसएससी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 139 के अंदर फाइल नहीं की थी। इसलिए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस 31 मार्च 2018 को इशू किया गया, लेकिन एसएससी ने अपने सारे टैक्सेस इस नोटिस के इशू होने से पहले जमा कर दिए थे। एसएससी ने अपना टैक्स जो कि 2 लाख रुपए के करीब था वो 29 जुलाई 2011 को जमा कर दिया था और कुछ करीबन 8,000 रुपए का टैक्स 19 जून 2017 को डिपॉजिट कर दिया था। मोटे तौर पर एसएससी ने अपना सारा टैक्स सेक्शन 148 के नोटिस को इशू होने से पहले डिपॉजिट कर दिया था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई तो एसएससी के ऊपर कोई टैक्स नहीं बना क्योंकि एसएससी ने अपना सारा टैक्स पहले जमा कर दिया था। लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की 100% पेनल्टी लगाई और 2,10,000 रुपए की पेनल्टी एसएससी के ऊपर इंपोज की गई। एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी ने सारा टैक्स सेक्शन 148 के नोटिस इशू करने से पहले जमा कर दिया है, इसलिए यह पेनल्टी एसएससी के ऊपर जस्टिफाइड नहीं है। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के पेनल्टी ऑर्डर को अपील किया। अकॉर्डिंगली एसएससी ट्रिब्यूनल में गया और जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर की सुनवाई की तो ट्रिब्यूनल का यह मानना था कि सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 की जो एक्सप्लेनेशन 4 है और उसकी जो क्लॉज सी है वो पेनल्टी लगाने की बात करती है और पेनल्टी उस अमाउंट पर लगाई जाती है जो कि टैक्स आउट टू बी इवेडेड होता है। और टैक्स आउट टू बी इवेडेड को कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया है कि जितने असेसिंग ऑफिसर टैक्स असेस करता है उस टैक्स असेस में से सबसे पहले एडवांस टैक्स, टीडीएस का अमाउंट और जो भी एसएससी ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसको माइनस किया जाएगा और यदि कोई फिगर आती है, कोई पॉजिटिव फिगर आती है तो उसके ऊपर उसको टैक्स आउट टू बी इवेडेड माना जाएगा और वो पेनल्टी के लिए एलिजिबल होगा। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर टैक्स आउट टू बी इवेडेड निल आ रहा था और असेसिंग ऑफिसर ने जो भी एसएससी ने टैक्स पे किए थे उसको एक्नॉलेज किया था। इस मुद्दे पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं था कि एसएससी ने सारे टैक्सेस को पे कर दिया है। तो प्रेजेंट केस में जो टैक्स आउट टू बी इवेडेड है वो निल है। तो जो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की 100% की पेनल्टी एसएससी के ऊपर लगाई वो जस्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ऐसे मैटर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां पर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल ना की हो और उसका जो सारा टैक्स पहले जमा हो गया हो। लेकिन ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि एसएससी अपनी सेक्शन 139 की रिटर्न फाइल नहीं कर पाया और उसका कंडोनेशन भी किसी वजह से नहीं हो पा रहा तो एसएससी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने सारे टैक्सेस को पे कर दे, क्योंकि इस केस की मदद से एटलीस्ट वो अपनी पेनल्टी को बचा सकता है जब कभी भी उसको सेक्शन 148 का नोटिस इशू होता है। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है श्रीमती कविता सचदेव वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 265 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इंदौर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 मई 2024 को आया।